ब्रह्मांड की गहराई में सब कुछ शांत था, लेकिन धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक निर्दोष बालक की भक्ति को तोड़ने के लिए अहंकार ने चुनौती दी, और उसी चुनौती ने जगाया उस शक्ति को जिससे स्वयं देवता भी कांप उठते हैं। यही है नरसिंह अवतार की कथा। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवड्डभयम्। अनंत ब्रह्मांड के शांत सागर में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, पर उसी समय पृथ्वी पर अहंकार से भरा असुरराज हिरण्यकशिपु अपना आतंक फैला रहा था। लेकिन उसी महल में एक मासूम बालक प्रहलाद अटूट भक्ति से विष्णु का नाम जप रहा था। इस भक्ति को देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध से गरजा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद शांत होकर मुस्कुराया और बोला, भगवान हर जगह हैं, इस स्तंभ में भी। स्वर्गलोक में देवता प्रहलाद की परीक्षा देख चिंतित थे, और तभी महल का वो स्तंभ अचानक कांपने लगा। स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा और एक दिव्य विस्फोट ने पूरा सभा भवन हिला दिया। उस टूटे हुए स्तंभ से प्रकट हुआ नरसिंह, अर्ध नर अर्ध सिंह, प्रलय जैसी गर्जना के साथ। उसकी पहली दहाड़ ने असुरों को भय से कंपा दिया, और हिरण्यकशिपु ने क्रोध में हमला बोला, पर नरसिंह ने उसके प्रहार को एक ही झटके में रोक दिया। नरसिंह के फैलाए गए बाहों से एक दिव्य आघात निकला, जिसने सैनिकों को क्षण भर में दूर फेंक दिया। महल जल उठा और चारों ओर अराजकता फैल गई। हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहार किया, पर इस बार नरसिंह का प्रतिकार दैविक था। उसके नाखूनों से नीली ज्योति फूटने लगी, और एक भयंकर दहाड़ ने वातावरण को चीर दिया। युद्ध की इस उग्र ध्वनि में धर्म की शक्ति अधर्म पर हावी होने लगी थी। नरसिंह के प्रचंड वार से हिरण्यकशिपु दूर जाकर स्तंभों पर गिरा, और धुएं से भरे महल में नरसिंह धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते रहे। असुरराज ने पूरी ताकत से फिर मुकाबला करने की कोशिश की, पर दिव्य शक्ति के सामने उसका हर प्रहार टूट गया। अंततः नरसिंह ने उसे पकड़कर उठा लिया। धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत उसी क्षण होने वाली थी। नरसिंह ने दिव्य प्रहार किया। स्वर्ण ज्योति के विस्फोट में अधर्म का अंत हो गया। महल की आग शांत होने लगी, और उसी खामोशी में प्रहलाद सामने आया। नरसिंह ने उसे देखा। क्रोध शांति में बदल गया, स्वर्ग खुल गया, और देवताओं ने आकाश से प्रणाम किया। देवताओं ने स्वर्ण धुंध में झुककर प्रणाम किया, और नरसिंह का रूप धीरे धीरे शांत विष्णु में बदलने लगा। दिव्य प्रकाश से धरती फिर संतुलित हुई। नदियां, आकाश सब चमक उठे। विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, और ब्रह्मांड में संदेश गूंज उठा कि भक्ति कभी हार नहीं थी, धर्म सदा विजयी होता है। ये है मेरी कहानी। कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास वाली घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।